तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो आज मेरे ब्लॉगिंग का डे 12 है। तो आज मैंने बोला था आपको चलेंगे मणिपुर मंदिर तक का सफ़र। तो चलते हैं। अभी सुबह का 4 बज रहा है, हम लोग निकल चुके हैं। अब पहुंचते हैं सर के पास, तब आपको दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। दोस्तों तो मैं आ चुका हूँ बंधार। मैंने बोला था 4 बजे चलते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट अभी आए हुए हैं और आइए दर्शन करवाते हैं आपका महादेव जी। हाय। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। तो चलिए सर से बात करते हैं। सर इतना सवेरे निकलने का कारण क्या है। निकल तो सकते थे लेट से भी, लेकिन सर से पूछ लेते हैं क्यों निकल रहे हैं इतना सवेरे। सर बताइए इतना सवेरे निकलने का कारण क्या है। सबसे पहले सुप्रभात सभी को, जय हिंद। आपके तमाम व्यूअर को धन्यवाद जो हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपका तो निश्चित रूप से कर ही रहे हैं। आज सुबह का जो ये यात्रा है, ये हाफ मैराथन जो होता है उसको हम लोग टारगेट किए थे, जिसमें कि आज हम लोग बंधार के ये ओंकारेश्वर महादेव मंदिर देख रहे हैं। इस मंदिर से हम लोग का शुरुआत होगा और मणिपुर धाम तक यह रनिंग करते हुए हम लोग कंटिन्यूस जाएंगे। हमारा पूरा DDS एकेडमी का पूरा टीम रनिंग करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। और आज का ट्रेनिंग का जो पर्पस है वह है एंडोरेंस ट्रेनिंग, जिसमें कि ज़्यादा देर तक आप लगातार काम जब करते हैं बिना थके हुए आप लगातार बस काम करते रहिए। तो यही होता है एंडोरेंस ट्रेनिंग का मतलब ही यही है। मतलब थकान हो रहा है फिर भी आप जब काम करते हैं तब जाके वह आपका एंडोरेंस का जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है। तो यही है, वीक में एक दिन हम एंडोरेंस ट्रेनिंग रखते हैं। तो बहुत दिन से अभी लगातार चल रहा था, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक हाईएस्ट हमारा टीम गया था। और इस बार का यात्रा टोटल 21-22 जो भी होगा आप उस डिस्टेंस को कवर करेंगे। तो आइए भैया लोग से बात करते हैं। क्या ये लोग उत्साहित है इतना सवेरे निकलने के। भैया कुछ बोलिए, आप इतना सवेरे निकल रहे हैं आप लोग। भैया आप इतना सवेरे निकल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। इसमें क्या कहना, हम तो बहुत खुश हैं जो कि पहला बार हम लोग जा रहे हैं मणिपुर मंदिर। जय हिंद। जय हिंद। पुनः स्वागत है आपका। जैसा कि हम कल प्लान किए थे मणिपुर यात्रा के लिए, तो उसका ये प्रारंभिक स्थल है। आप हमारे पीछे ठीक देख रहे हैं, बाबा ओमकारेश्वरनाथ महादेव मंदिर है यह। जहाँ से हमारा यात्रा अभी सुबह के 4 बज के लगभग 15-16 मिनट हो रहे होंगे। थोड़ा 10 मिनट हम लोग लेट चल रहे हैं, बच्चे कुछ पीछे हो गए थे। तो यह यात्रा अब यहाँ से प्रारंभ होगा और मणिपुर तक का जो सफ़र है, इस सफ़र में लगातार अभी हमारे बच्चे तो बहुत जोशीले हैं। देखते हैं आगे क्या सब होता है। तो थैंक यू सो मच आप सभी व्यूअर का। तो दोस्तों अभी सभी बच्चे रनिंग शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह की दौड़ या शारीरिक गतिविधि से पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे शरीर धीरे धीरे एक्टिव हो जाता है, मांसपेशियों में लचीलापन आता है और शरीर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। स्ट्रेचिंग करने से थकान भी कम महसूस होता है और चोट लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। देखिए सभी बच्चे पूरे जोश और अनुशासन के साथ अपने अपने एक्सरसाइज कर रहे हैं। ध्रुव सर भी सभी को सही तरीके से स्ट्रेचिंग करवा कर बता रहे हैं कि कौन सी एक्सरसाइज कैसी करनी है। हर बच्चा पूरे ध्यान से उनकी बात सुन रहा है और उसी के अनुसार अभ्यास कर रहा है। कुछ ही देर में सभी बच्चे ओमकारेश्वर मंदिर से मणिपुर माता मंदिर तक की रनिंग शुरू करेंगे। सभी के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आज की यह रनिंग कैसी रहती है। आप भी इस पूरे सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आखिरकार वह पल आ गया जिसका सभी को इंतज़ार था। ध्रुव सर ने अब रनिंग की शुरुआत करवा दी और सभी बच्चे पूरे जोश और उत्साह के साथ दौड़ना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही सर ने स्टार्ट का इशारा दिया, सभी बच्चे पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ गए। देखिए हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता से दौड़ रहा है। कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपनी स्पीड और स्टेमिना बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है। सुबह का माहौल भी काफ़ी शानदार है, जिससे रनिंग का अलग ही मज़ा आ रहा है। अब तक की रनिंग से न सिर्फ शरीर फिट रहता है बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और सहन शक्ति भी बढ़ती है। यही वजह है कि DDS एकेडमी में शारीरिक प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।
चलिए अब हम भी बच्चों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ओमकारेश्वर मंदिर से मणिपुर माता मंदिर तक का यह सफ़र कैसा रहता है। पूरे ब्लॉग में अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे भी आपको कई शानदार नज़ारे और रोमांचक पल देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी हम रेवरा चौक से लगभग 100 मीटर पहले पहुंच चुके हैं। सभी बच्चे लगातार अपना स्पीड में दौड़ रहे हैं। किसी के चेहरे पर थकान दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि सभी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आखिरकार हम रेवरा चौक के इस मंदिर तक पहुँच ही गए। रास्ते का माहौल भी काफ़ी अच्छा है। सुबह की ताज़ी हवा और शांत वातावरण इस रनिंग को और भी शानदार बना रहे हैं। ध्रुव सर भी लगातार बच्चों पर नज़र बनाए हुए और समय समय पर उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा हिम्मत ना हारे। तो दोस्तों, अब हम खतवा चौक से बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही दूर बाकी है और सभी बच्चे लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। रनिंग करते हुए बच्चों का उत्साह देखने लायक है। रास्ते में कई जगहों से गुजरते हुए सभी बच्चे अपनी स्पीड और हिम्मत को बनाए हुए। ध्रुव सर भी लगातार बच्चों को गाइड कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, ताकि सभी बच्चे पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते रहे। आखिरकार हम खतवा चौक पहुँच गए, तब आगे की सफ़र जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर के लिए रुकने वाले हैं, तो कुछ ही समय में आराम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए मेहनत, धैर्य और लगातार प्रयास बहुत ज़रूरी है। नगर पहुंच चुके हैं। जहां से चले थे वहां से 14 किलोमीटर एक राउंड में। तो अभी सब रेस्ट कर रहे हैं, छोटा सा रेस्ट है। तो सर कुछ बोलिए सर। इस यात्रा का, ये मणिपुर के लिए जो हम लोग अभी निकले हैं, इसमें लगातार अभी देख सकते हैं आप, ये 14 किलोमीटर का डिस्टेंस हो चुका है। वो ओमकारेश्वर महादेव मंदिर के पास से अभी तक यहाँ पहुँचे हैं। तो और कुछ थोड़ा सा एक स्टॉपेज लिए हैं, थोड़ा सा जल के लिए, और बोले थे कुछ डेयरी मिल्क वगैरह रख लेने के लिए बच्चों को। तो कुछ अल्पाहार करते हुए फिर से यहाँ से निकलेंगे कुछ देर में। बने रहिए आप भी और इस यात्रा का मज़ा लीजिए। हमारे केशव जी बहुत अच्छे से इस यात्रा को आपको कवर कर रहे हैं, और सपोर्ट कीजिए इनका बेहतर ढंग से। थैंक यू। तो दोस्तों, अभी हम इल्मास नगर में जहां थोड़ी देर के लिए रुके हुए थे, वहां से अब आगे के सफ़र के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर के आराम के बाद सभी बच्चे फिर से नई ऊर्जा और जोश के साथ तैयार हैं। रास्ते में हमने थोड़ा आराम किया, अपनी थकान को दूर किया और अब फिर से उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो, बीच में आराम और खुद को तैयार करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सभी बच्चे पूरे अनुशासन से और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी मंजिल मणिपुर माता मंदिर की ओर है और सफ़र का अगला पड़ाव भी काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर से निकलते हैं और इस खूबसूरत सफ़र पर और देखते हैं आगे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अभी हम अपने सफ़र को आगे बढ़ते हुए एक मंदिर के बगल से होकर निकले हैं। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, पूरा माहौल काफ़ी भक्तिमय और उत्साह से भर गया। ध्रुव सर और सभी बच्चों ने मंदिर के पास से निकलते समय पूरे जोश और ऊर्जा के साथ नारे लगाए। सभी के चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, सफ़र के दौरान हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया। लगातार रनिंग करने के बाद कुछ बच्चों को प्यास लग गई थी, इसीलिए सभी ने थोड़ी देर के लिए रुक कर पानी पिया और खुद को थोड़ा रिफ्रेश किया। यह छोटा सा ब्रेक ज़रूरी था, ताकि सभी बच्चे दोबारा नई ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ सके। इतना लंबा दूरी तय करते हुए शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तक पहुंच चुके हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं और सर लोग जा रहे हैं।